गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में 12वीं कक्षा के हिंदी 100 मार्क्स का चौथा अध्याय अर्धनारीश्वर लेकर हाजिर हूँ। अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक रचयिता रामधारी श्री दिनकर जी हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी श्री दिनकर जितने बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं, जितने बड़े वे कवि थे, उतने ही समर्थ गद्यकार भी। गद्य अर्थात कहानी होता है। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता तथा रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए किए। रामधारी श्री दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया और वे इस पद पर 12 वर्षों तक कार्यरत भी रहे। दिनकर के माता व पिताजी का नाम मनरूप देवी एवं रवि सिंह था तथा उनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। दिनकर जी की 21 वर्ष की अवस्था में उनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की आयु में मद्रास, जो तमिलनाडु में अवस्थित है, में हो गई थी। उनके उल्लेखनीय सम्मान की बात करें तो सर्वप्रथम साहित्य अकादमी उन्हें 1959 में प्रदान किया गया। दूसरा पद्म विभूषण भी 1959 में दिया गया। तत्पश्चात ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया। उनके उल्लेखनीय कार्य क्षेत्र की बात करें तो सर्वप्रथम उनकी एक महत्वपूर्ण रचना
कुरुक्षेत्र जो महाभारत से संबंध रखता है 1946 में प्रकाशित हुआ। रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित हुआ। उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ। हुंकार 1938 में प्रकाशित हुआ। रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में प्रकाशित हुआ। 7वां है संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित हुआ। दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुआ। मैंने एक महत्वपूर्ण बात को नोट किया है। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। और दूसरा नोट अगर आप ध्यान से देखें तो वे राज्यसभा सांसद भी रहे थे 1952 से 1964 तक। और इनकी एक राष्ट्र के लिए कविता की एक पंक्ति है जो 86 घमासान में तांडव लाने के लिए काफ़ी है। आप उस पंक्ति को ज़रूर सुनें, स्मरण में रखें। मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूँ। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो यह था आपका संपूर्ण क्रांति के उद्घोष करने वाली यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण। और रामधारी श्री दिनकर के कवि परिचय भी। प्रिय छात्रों, निश्चय ही यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे पसंद करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।